बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे मुल्क में कोरोना की वबा बड़ी तेज़ी से फैल रही है, जिसकी वजह से आपकी तालीम का ज़िया होने से बचाने के लिए हमने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। आइए हम सबक का आगाज़ करते हैं। बेटा, आज मैं आपको अपनी दरसी किताब उर्दू के सबक नंबर 9 हमारे पेशे का ख़ुलासा पढ़ाऊँगी। सबसे पहले मैं आपको ख़ुलासा की तारीफ़ बताती चलूँ। ख़ुलासा से मुराद सबक को मुख्तसर करके और अहम बातों को मुख्तसर तौर पर बयान करना होता है। ख़ुलासा जो होता है वो सबक का निचोड़ होता है। ख़ुलासा को पढ़कर पढ़ने वाला सबक में मौजूद तमाम अहम और ज़रूरी बातों से बखूबी आगाह हो जाता है। आइए अब सबक का ख़ुलासा पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम सबक का ख़ुलासा पढ़ेंगे। जैसा कि सबक के नाम से ही आप जान चुके होंगे कि इस सबक में पेशों से मुतल्लिक़ मालूमात फ़राहम की गई हैं। आइए सबक का ख़ुलासा पढ़ते हैं। उस्ताद साहब ने जमात के बच्चों के 5 गिरोह बनाकर उन्हें एक एक तस्वीर दी कि इसके बारे में बताएं। अजमल के गिरोह को स्कूल की इमारत की तस्वीर दी गई थी। उसने बताया कि स्कूल वो जगह है जहां हम तालीम हासिल करने के साथ साथ अदब आदाब भी सीखते हैं। स्कूल में हेडमास्टर साहब, असातिज़ा कराम, लाइब्रेरियन और खाकरोब काम करते हैं। फिर सलीम ने अपने ग्रोह की तरफ से बात की। उन्हें एक अस्पताल की तस्वीर दी गई थी। उसने बताया कि यहाँ मरीज़ों का इलाज करने के साथ इन्हें अद्वियात भी दी जाती हैं। यहाँ डॉक्टर, नर्सें, दवा फरोश और लेबॉर्ट्रियों में काम करने वाले लोग अपने अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। साजिद को होटल की तस्वीर दी गई थी। यहाँ लोग मज़े मज़े के खानों से लुत्फ़ उठाते हैं। यहाँ पर बावर्ची, तंदूरची, बैरे और इंतज़ामी अमूर के लिए मैनेजर वगैरह काम करते हैं। मुराद के घरों को एक खेत की तस्वीर मिली थी। उसने बताया कि यहाँ किसान काम करते हैं जो सर्दी, गर्मी, धूप और छाँव की परवाह किए बगैर हमारे लिए फसलें उगाते हैं। हामिद को दरिया के मंज़र की तस्वीर दी गई थी। उसने अपनी तस्वीर के बारे में बताया कि हमारे मुल्क में बहुत से लोग कश्तियों के ज़रिए से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लाते और ले जाते हैं। उन्हें मल्लाह कहते हैं। बहुत से लोग समुंदर और दरियाओं से मछलियाँ पकड़कर अपनी रोज़ी कमाते हैं। उन्हें माहीगीर कहा जाता है। आखिर में जाजिब ने अपने ग्रोह को मिलने वाली एक ज़ेरे तामीर इमारत की तस्वीर के बारे में बताया कि ये इमारत रिहायशी स्कूल, हस्पताल, होटल या फिर अजायब घर की हो सकती है। यहाँ काम करने वालों में राज, मिस्त्री, मज़दूर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, बढ़ई वगैरह सब शामिल हैं। मास्टर साहिब ने सब बच्चों को शाबाश दी। उन्होंने बताया कि अपनी रोज़ी कमाने के लिए कोई ना कोई पेशा इख्तियार किया जाता है। बच्चों ने भी उस्ताद साहिब से वादा किया कि वो अपने मुल्क की तरक्की के लिए कोई ना कोई पेशा ज़रूर अपनाएंगे। तो बच्चों, ये था हमारा आज का सबक। आप सब ने इस खुलासे को अच्छे तरीके से याद करना है और उसको कॉपी पर लिखना है। शुक्रिया। ओके बच्चों, खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।